खड़ा गरेको यो पानी कुमारीमा मेरो यो पहिला मैले पहिलापल्ट पाइला थिएँ र मलाई नेहाले फोन गरे कि यहाँ आउनुपर्छ भनेर र जसरी पनि कुनै पनि हाम्रो देशको महान हस्तीको जन्मदिनमा हामी यसरी सबैजना अलिकति जम्मको कसेर एउटा कुनै प्रोग्राम गर्छौँ, हेल्थ क्याम्प गर्छौँ, ब्लड डोनेसन क्याम्प गर्छौँ। त्यो अति नै राम्रो काम हो र आज एउटा हामी सबैले एउटा हाम्रो सबैको आँखा पनि खोल्यो कि सिलिगुडीदेखि कति किलोमिटर वहाँबाट यहाँ कति 21 किलोमिटर टाढो एउटा यस्तो गाउँ रहेछ जहाँ पानी कुमारी भन्ने, जहाँ सायद हामी धेरैजना पहिलापल्ट आइपुग्यौँ होला र हाम्रो लागि एउटा आई ओपनिङ जस्तो पनि हो कि यस्तो यहाँ जग्गा पनि रहेछ भनेर। र यसरी आज हाम्रो महान हस्ती नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको जन्म जयन्तीमा यसरी हामी जम्मा भयौँ। सबभन्दा पहिला के हो भने हामी 2020 मा बहुत लड्यौँ। डक्टर भनौँ, नर्स भनौँ, सफाई कर्मी भन्नुहोस्, सङ्घ संस्थाहरू जति क्लबहरू छ, जति रोटरी भनौँ, लायन्स क्लब भनौँ, सबैजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा बहुत लड्यौँ। कसैले खाना डिस्ट्रिब्युट गर्यो, कतिले लुगा डिस्ट्रिब्युट गर्यो, कति हस्पिटलमा लड्यो। डक्टरहरूमा त भारतमा प्रायः 700-800 जना डक्टरले ज्यान गुमायो। लड्दा 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 हामी अहिले यहाँ पुग्यौँ। 780 जना जस्तो डक्टरले ज्यान गुमायो। के को लागि? कोरोनाका लागि लड्दा लड्दा। आज जसरी कोरोनालाई 1000 मा हुँदा थियो सिलिगुडीमा, त्यो आज 3, 4, 5 मा आइपुगेको छ। अहिले सिलिगुडीमा केस एकदमै कम्ती 3, 4, 5 छ। यसको श्रेय सबैलाई जान्छ, तपाईलाई जान्छ, सङ्घ संस्थालाई जान्छ, हस्पिटल डक्टर सबैलाई जान्छ। कारण आज तपाईले कोभिडको नियम, कोभिडको जुन चाहिँ एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड हाइजिन आज नमानेको भए आज यो हामीले यसरी गेन गर्नु सक्थेनौँ, हामी जित्नु सक्थेनौँ र लडेर आज हामी यो जग्गामा आइपुगेका छौँ र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर पनि अब भ्याक्सिनेसनको टाइम आयो। अब यति बेला पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन। हामीले अहिले पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड हाइजिन, हातको सफाइ, मुखमा मास्क लाउनु पर्ने र हाम्रो यो अहिले पनि लडाइँ खत्तम भएको छैन, ठुलो लडाइँ र 2020 त 2021 मा तानेर लानु हुँदैन र हामीले हाम्रो कर्तव्य अझै गरेर जानुपर्छ। र आज अब म बेसी ठुलो कुरा भन्नु चाहदिनँ, कारण म पनि यस्तै एउटा सानो गरिब जग्गाकैबाट मान्छे हो। मैले हिजो मात्र फेसबुकमा लेखेको थिएँ, मैले एउटा डन्डाझार भन्ने जग्गामा गएर अलिक कम्बल बाँडेँ। मान्छेले सोध्दै थियो त्यो डाक्टर भुटियाले किन कम्बल बाँडेको होला भनेर। ऊ त धनीको छोरा, म धनीको छोरा होइन, म गरिबको छोरा हो। मेरो बाउ आमा पढा लेखा छैन। म 2टा गुण थियो हाम्रोमा, एउटा जेठी आमाको 5 जना छोराछोरी, हाम्रो कान्छी आमाको 9 जना, हामी 14 जना। 14 जनाको परिवार, म 9 नम्बरमा। म जसरी सुभाष चन्द्र बोसको पनि 14 जना थियो अरे दाजुबहिनी, उहाँ 14 जना थियो, हामी पनि 14 जना। 14 जना 9 नम्बरमा म। लाभाटीको तल एउटा शेर्पामा भन्ने जग्गा जहाँ बिजुली बत्ती इलेक्ट्रिसिटी थिएन। हामी 14 जना नानीहरू भुइँमा सुत्थ्यौँ। एउटा धुसा, फाटेको धुसा हामी तानातान गर्थ्यौँ। जाडो महिनामा लाभाको कठ्याङ्ग्रो काम्ने जाडोमा हिउँ पर्ने बेलामा हामीले 14 जना भुइँमा बोरा ओरेर सुत्थ्यौँ।
क्लास 12 पढ्दै गर्दा मेरो बाउ खस्नुभयो, भाइ बहिनी कोही पढ्नु पाएन राम्रोसँग, कान्छी बहिनी अलिक पढेर म चाहिँ यो जग्गामा पुगेँ र म पनि एउटा गरिबकै छोरा, मलाई यो यस्तो गाउँहरू सबै थाहा छ। यस्तैमै लडेर बढेर हुर्केको मान्छे र कुनै धनीको कुनै ठुलोको कुनै एकदम लखपतिको छोरा होइन। म पनि यस्तै तपाईँहरू जस्तै यस्तै एउटा प्राइमेरी स्कुलमा पढेको, जहाँ बेन्च थिएन, भुइँमा बसेर अ लेखिदिन्थ्यो सरले, अको माथि ढुङ्गा राख्नु पर्थ्यो, आ लेखिदिन्थ्यो, आको माथि ढुङ्गा राख्नु पर्थ्यो। क्लास 4 सम्म त्यसरी पढेँ। 5 देखि क्लास 10 सम्म कुनै हस्टेलमा बसिनँ म। एउटा घर भाडा लिएर खाना पकाएर खाएँ, आफै खाना पकाएर पढेँ। 11 पनि पढेँ। 12 मा चाहिँ पेइङ गेस्टमा राख्यो। 12 पढ्दा आपा खस्नुभयो, बाबा खस्नुभयो। आमाले त्यही 14 जना नानीलाई सानो एउटा पान दोकान चलाएर गाउँको यस्तै झोपडीमा दोकान चलाएर हामीलाई पढायो। र म यहाँ दुःख बुझ्छु। र जसरी हेल्थ क्याम्प, ब्लड डोनेसन क्याम्प एकदमै राम्रो हो। मेरो अब पोस्ट एमडी, मेडिसिनमा एमडी गरेर आज म 20 वर्ष 20 इयर्स पोस्ट एमडी मेरो। तर मैले अहिलेसम्म मैले उहाँ गङ्गासागरसँग पनि मेला यस्तो हेल्थ क्याम्प गरेँ। गङ्गासागरमा पनि गएर हेल्थ क्याम्प गरेँ यसरी पेसेन्टलाई। गङ्गासागरदेखि लिएर यहाँ दार्जिलिङको कुना सब जग्गा गरेँ। तर मैले एउटा चिज चाहिँ के देखेँ भने यसरी हामी आउँछौँ, सङ्घ संस्था आउँछौँ, जसरी क्लबहरू आउँछ, डक्टरहरू आउँछ, आएर हेल्थ क्याम्प गर्छ, हेल्थ क्याम्प चेकअप गरेर गयो। अब यहाँ अब नेक्स्ट हामी आउँछौँ कि आउँदैन थाहा छैन, फेरि हामी अर्को जग्गा खोज्छौँ। आज जस्तै यहाँ 100 जना जाँच गर्दाखेरि 5 जनालाई ब्लड प्रेसर भयो अरे, 5 जनालाई हामीले 5 दिनको दबाई दियो। तर उसको फलोअप चाहिँ कसरी हुने, के गर्ने? र मेरो आइडिया चाहिँ के छ भने यसरी हामी जसरी अहिले सङ्घ संस्थाहरू हामी सबैजना छौँ, हामी सबै मिलेर एउटा गाउँलाई एडप्ट गऱ्यो भने, यो जस्तै एउटा यो पानी कुमारीलाई एडप्ट गरे अरे, जति पनि प्रोग्राम हुन्छ मेडिकल प्रोग्राम सारा वर्ष यी मात्र हुन्छ, गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको फलोअप राम्रो हुन्छ। अर्को पालि फेरि त्यो पेसेन्ट जसले आज देखाएर गयो त्यसले फेरि दबाई पाउँछ। टाइममा लुगा फाटा, जुत्ता, जाडो महिनामा कम्बल, गरिब दुःखीलाई सेवा, कसैको बिहा बटुल भयो भने त्यहाँ अलिकति सहायता, कसैलाई केही मौका, कुनै एउटा पिर मर्का पऱ्यो भने त्यसलाई सहायता। र हामीले अब सारा संसारै त हामीले भ्याउँदैनौँ, सबैलाई त स्याहार्नु सक्नु। तर एउटा गाउँ हामीले एडप्ट गर्यो, एउटा गाउँलाई हामीले एडप्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो गाउँमा हामी बार आएर प्रत्येक महिना ठिक गरेर त्यो गाउँमा आएर दबाई पानी बाँड्नु सक्छ, बिहा बटुलमा सहायता गर्नु सक्छ, मरौ पराउमा सहायता गर्नु सक्छ। तर आज यहाँ बाँडे आज गएर गयो है, त्यहाँबाट छैन, अब आयो 6 महिनापछि फेरि आयो, अब फेरि अर्को पालि गयो माथि मिरिकको एउटा गाउँमा। त्यो चाहिँ एउटा खालि देखाउँदै हिँडेको जस्तो मात्र हुन्छ हामीलाई। र मेरो हिसाब चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा मोडल तयार गर्यो कि हामी सङ्घ संस्था जतिजना छ, रोटरी बोलाउँ, लायन्स बोलाउँ, डक्टरहरू बोलाउँ, यहाँको संस्था लिएर हामीले एउटा गाउँलाई एडप्ट गरेर, जस्तै यो पानी कुमारलाई एडप्ट गऱ्यो भने चाहिँ हामी गाउँसँग जोडिनु पनि सक्छौँ। त्यस्तो आज 10 जना मिलेर हामीले एउटा गाउँ एडप्ट गऱ्यो भने अर्को 10 जनाले अर्को गाउँ एडप्ट गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो गाउँको नि हेल्प हुन्छ। नभए चाहिँ त्यो आयो, अब भाइ तिम्रो प्रेसर त 190/80 रहेछ, यो दबाई खाऊ, तिमी फेरि प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा देखाउनु जाउला भन्छ। अब जान्छ जाँदैन, गएन, दबाई खाएन, फलोअप चाहिँ केही हुँदैन। त्यहाँबाट तपाईँको सुगर हाई पो रहेछ, 5 दिनको दबाई लानुहोस्, अब नेक्स्ट अब त्यो मान्छेले खाएन। तर हामीले त्यसरी एउटा लिस्ट तयार गऱ्यो भने चाहिँ पानी कुमारीमा हामीले 100 जना पेसेन्ट हेऱ्यौँ, त्यसमा 10 जनालाई प्रेसर रहेछ, 20 जनालाई सुगर रहेछ। अब 10 जना र 20 जना प्रेसर भएको मान्छे कसरी जीवनयापन गर्ने, त्यसलाई एउटा चार्ट बनाइदियो, अन्त फलोअप गरेर बिचमा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो होला। र म बेसी समय लिनु चाहदिनँ। सबै संस्था जसले आयोजक मण्डली आज यसरी यहाँ गाउँको जति दाजुभाइहरूले जुन एउटा जमर्को लिनुभयो यस्तो जग्गामा, सबैलाई धेरै धन्यवाद। हामीले खालि यस्तो एउटा कुनै जन्मदिन हुँदा यस्तो मात्रै यस्तो प्रोग्राम नगरेर जथाशक्ति जति नजिक छिटो गऱ्यो भने राम्रो। सबैले एउटा हेल्थ चेकअप चान्स पाउँछ। हेल्थ चेकअप गरेर मात्र फाइदा छैन। हेल्थ चेकअप गर्यो, दबाई खाउला भाइ, तिमी बिमार रहेछ, प्रेसर बेसी रहेछ, के गरिरहेछौ तिमी अहिलेसम्म, तिमी सुगर हाई रहेछ त भनेर हुँदैन। अब तर त्यसलाई सही दिशा देखाउने, त्यसलाई के गर्ने त्यो गर्नु हाम्रो बहुत जरुरत छ। र सबैलाई धेरै धन्यवाद। अब म बिहान 7:30 देखि 4-5 जग्गा घुमेको, यही कुराहरू भन्दै हिँड्दै थिएँ। र एसके लाइभ यसरी एउटा यस्तो रिमोट जग्गामा आएर यसरी एउटा यहाँको यथार्थ, यहाँको जुन चाहिँ सच्चाइलाई यसरी दर्शाएकोमा एसके लाइभ, उहाँको जति पनि एसके लाइभ परिवारलाई बहुत एकदमै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यसरी एउटा आँखा खोलिदिनु भयो र आज हुनसक्छ तपाईँको एउटा मिडियाबाट
जुन एउटा पब्लिसिटी थियो त्यो कसैको सरकारको या कुनै संस्थाको नजरमा जान्छ, गएपछि भोलि त्यो संस्था अगाडि आउँछ र तपाईँहरू समाजको ऐना हो। र तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, जति पनि आउनुभएको यहाँ महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो यो 2 शब्द यहीँ खत्म गर्दैछु। बहुत बहुत धन्यवाद। बनती और आज रक्तदान के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है और लोगों में जागरूकता जो है वो भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर को कि आप इतने व्यस्त होने के नाते भी आपने समय निकाला और यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और एक बार सर का ध्वनि से इनका सम्मानित करते हुए हम लोग इनको पीरियड्स, माहवारी क्या होती है, महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर के, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेकर के हमने बहुत जगहों पर कार्यक्रम किया था, सैनिटरी नैपकिन भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लोगों में जागरूकता फैलाई थी। और उसी के साथ साथ ये कार्यक्रम जो है आज इसका समापन तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि इसका शुभारंभ हम लोग कहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आशा करते हैं कि आप सभी का सपोर्ट, सहयोग जो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। इसके लिए हमारे यानी कि पिछले कार्यक्रम के लिए सबसे पहले धन्यवाद देंगे लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन्स क्राउन का, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी यूनिटी विंग्स जूली जी का भी धन्यवाद देते हैं। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। अखिल भारतीय मध्यस्थीय वैश्य महिला समिति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मारवाड़ी युवा मंच मुस्कान शाखा, अगर ये लोग नहीं रहते तो ये कार्यक्रम जो कि पहला हमारा कार्यक्रम था वो नहीं हो पाता। इसके साथ ही समाज के संपूर्ण विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का, रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण का, माहेश्वरी युवा संस्था, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी प्रेरणा, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, ब्राइट एकेडमी, सिलीगुड़ी फार्मेसी, परवीन इंटरप्राइज, हामिद रेफ्रिजरेशन, कमर्शियल सॉल्यूशंस, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और संपूर्ण कार्यक्रम को हमारे साथ निभाने में और साथ देने के लिए हमारे ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पार्टनर जो है गुड न्यूज़, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। और इस बीच अगर किसी का नाम छूटा है तो क्षमा कीजिएगा। समाज सेवियों की अगर हम बात करें तो समाज सेवी भी इसमें नहीं चूके और हमारे साथ दिए हैं। श्री गंगाधर नकीपुरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री खोकन भट्टाचार्य जी, उनको भी धन्यवाद। श्री मुन्ना प्रसाद जी, आप सभी का धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ हम चाहेंगे कि जितने भी संस्था के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने अपने 2 शब्द जरूर रखें। और धन्यवाद गाड़ी घोड़ा आउटपोस्ट पुलिस का भी, जिन्होंने आज यहाँ पर आया और इस कार्यक्रम को हमारे सफल बनाने में सहयोग दिया, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर से 2 शब्द सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे। उपस्थित एखानकार ग्रामवासी एवं डॉक्टर महाशय, এই ব্লাড ডোনেশনের যে আয়োজন করেছে আমরা পুলিশের তরফ থেকে বা প্রশাসনের তরফ থেকে খুব গর্বিত। এই জিনিস গ্রামে এই ব্যাকওয়ার্ড জায়গায় এই সমস্ত হওয়া মানে বিরাট পরিশ্রমের ব্যাপার। যারা এই আয়োজিত করেছে তাদেরকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের এই সমস্ত জায়গায় যাতায়াতের খুব অসুবিধা, নদী নালা, তারপর রাস্তাঘাট নেই। এর মধ্য দিয়ে যে আমাদের এখানকার বাসিন্দারা এই আয়োজনটা করেছে আমরা তার জন্য খুবই গর্বিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं माहेश्वरी युवा संस्था से जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। 2 शब्द रखने के लिए अनुरोध करेंगे। सभी को जय महेश। मैं एसके लाइव की इस अभियान का इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैशरी युवा संस्था एसके लाइव के ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम हम कह सकते हैं कि ये सिलीगुड़ी वासी या फिर इस इलाके के लिए ये एक प्रेरणा है। वो प्रेरणा ऐसे कह सकते हैं कि आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा पैडमैन के नाम से, जहाँ पर अक्षय कुमार जो है वो सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं, बेचते हैं और मूवी तक बनी थी। सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक शख्सियत हमारे बीच आज जुड़े हुए हैं। काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद भी देते हैं बिट्टू चौधरी जी को। ये हम कह सकते हैं यहाँ के पैडमैन है जो विभिन्न जगहों पर जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन रखते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। নমস্কার, আমাকে এত ভালো একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার জন্য বা আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সবাইকে অনেক ভালোবাসা, অনেক ধন্যবাদ। স্যানিটারি প্যাডের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলতে গেলে
সবার আগে বলতে হয় যে আজকে গত প্রায় 2 বছর ধরে শিলিগুড়িতে আমি যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে যে সমস্ত পাবলিক টয়লেট আছে সমস্ত পাবলিক টয়লেটে স্যানিটারি প্যাডের বক্স বসানো। তো এই কাজের ক্ষেত্রে আজকে অনেক মানুষই আমাকে সহযোগিতা করছে শিলিগুড়ি থেকে, এবং আমার প্রত্যেকের কাছে আবেদন যে এই বার্তাটা সরকারের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া, যে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা পাবলিক টয়লেটে যেন স্যানিটারি প্যাডের বক্স বসানোর ব্যবস্থা করা হয়, এবং পরবর্তীতে যাতে এই বিষয়টা নিয়ে সরকার অবশ্যই ভাবে, যাতে কোথাও এরকম না হয় যে আজকে উন্নতশীল দেশগুলোতে, ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত দেশগুলো উন্নতশীল দেশ, তাদের কিন্তু পাবলিক টয়লেটে স্যানিটারি প্যাডের ব্যবস্থা আছে। তো আমাদের ভারতবর্ষে কেন থাকবে না? আমরাও তো আজকে অনেক আগে আসছি, আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে থেকে আমাদের দেশ উন্নতি করছে, আগে আসছে। তো আমাদের দেশেও প্রত্যেকটা পাবলিক টয়লেটে যেন স্যানিটারি প্যাডের বক্স থাকে। আমাদের ঘরের মা, বোন, কাকিমা, জেঠিমা যারা আছেন তাদের যেন বাইরে বেরিয়ে এই সমস্যায় না পড়তে হয়। আজকে প্রচুর মহিলা আছে যারা ঘরের বাইরে এসে কাজ করতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা নিয়ে সকলকে অবশ্যই ভাবা উচিত এবং ভাবার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি আর বেশি কিছু বলছি না, সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि उन्होंने समय दिया और इस कार्यक्रम को और सफल बनाए। हमारे साथ लायंस मैत्री के जुड़े हुए हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और डॉक्टर की टीम। तो इंद्रराज से हम चाहेंगे कि वो सभी का इंट्रोड्यूस भी करवाए और दो शब्द भी कहें। हम लायंस क्लब ऑफ शिलीगुड़ी मैत्री से, मेरा नाम इंद्रदीप है और मुझे एक्चुअली सब बप्पादा बोल के जानते हैं। टोटल लायंस क्लब मुझे बप्पादा ही बोलते हैं। तो हमारा ये आज का ये प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारा सर्विस चेयरपर्सन पवित्र तालुकदार और हमारा डायरेक्टर रतन दास, हमारा कैशियर भी आया हुआ है। हम लोग एक्चुअली आफ्टर लॉकडाउन हम लोग लॉकडाउन खोलने का साथ साथ में सारा सिलीगुड़ी में हमारा जो सैनिटाइजेशन है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते रहेंगे। इसके लाइव गुड न्यूज़ ये लोग सब हम लोगों को साथ दिया और हम लोग सारा सिलीगुड़ी में हर मोड़ में एवरी संडे बिजी रह गया ये मास्क डिस्ट्रीब्यूशन सैनिटाइजेशन के लिए। और ये इसके लाइव का जो आज प्रोग्राम है, इसका ऐसा हम एनजीबी में भी किया, सालूगढ़ा में भी किया, आई कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। और ये ब्लड डोनेशन कैंप तो मैं इसके लाइव को बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग सबको मालूम है हमारा शहर में टोटल नॉर्थ बंगाल में थोड़ा ब्लड का शॉर्टेज है। ये ब्लड बहुत काम आएगा आज का कलेक्शन। और इसका आगे हम लोग विधान मार्केट में किया, आज हम लोगों का तरफ से विधान मार्केट में भी कैंप हो रहा है और आज से 26 तक ये सब प्रोग्राम हम लोग को चलता रहेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रेहा को, राकेश को, गुड न्यूज़ को, हराधन को, जो हम लोगों को आज यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया। और हम लोग हमारा तरफ से जितना भी हो सका हम लोग आई चेकअप कम कर रहा है और ये नेत्रालय कर रहा है। इनका यहाँ से जो कैटरैक्ट वगैरह निकलेगा हम लोग उनको पूरा सहयोग देंगे, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कैटरैक्ट ऑपरेट करने के लिए हमारा जो नेत्रालय हमारा सहयोगिता मिलेगा, ये मैं बोलता हूँ। और हमारा डॉक्टर मेडिसिन डॉक्टर से हम लोग उद्बोधन कराएंगे। हमारा डॉक्टर को थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है, वो आएंगे और हेल्थ चेकअप कैंप भी होंगे। ये सब बोल के मैं खत्म करता हूँ, थैंक यू। इसी के साथ हम सिलीगुड़ी फार्मेसी के जो नितिन कंडोई जी है ओनर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपोर्ट किए हुए हैं और दवाइयाँ भी लेके आए हैं आप पैनी कुमारी वासियों के लिए। एक बार जोरदार ताली चाहेंगे इनके लिए और इनके फार्मेसी के लिए। साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं वो ये सौंपेंगे यहाँ के जो आज की संस्था है मैत्री को। जोरदार ताली एक बार। और दो शब्द भी कहने के लिए हम इनसे अनुरोध करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और मेडिसिन देके, और मैं ये हर समय एसके लाइफ के साथ जुड़ा रहूँगा। हमारे साथ ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी के फाउंडर मेंबर कह सकते हैं या फिर ओनर कह सकते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव चचान जी। उनसे दो शब्द कहने के लिए अनुरोध करेंगे क्योंकि रक्तदान ही महादान होता है। धन्यवाद नेहा, और मैं शुक्रगुजार हूँ एसके लाइफ का, जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया कि हम यहाँ पर भी एक ब्लड कैंप की शिविर कर सके। जैसे कि हम सब जानते हैं रक्तदान महादान होता है और 1 यूनिट ब्लड से हम करीबन 3 लोगों की हम जान बचा सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कोरोना काल के समय में जहाँ सारी ब्लड बैंक खाली पड़ी थी और किल्लत थी ब्लड की, और बाहर के लोग जो पेशेंट सिक्किम से आ रहे थे, बाहर से यहाँ पर एडमिट हुए थे, उनके पास ना रहने की जगह थी कहीं और ना ब्लड की सुविधा थी और ना अपने घर से लोगों बुलाने की सुविधा थी। तब उस टाइम ब्लड वॉरियर्स ने एक मुहिम शुरू करी कि
जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, हम कैंप शुरू कराएंगे। और कोरोना काल में सबसे पहला कैंप, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, सबसे पहला कैंप ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी ने करवाया SF रोड में, और सक्सेसफुली, खूब ज्यादा तो नहीं, 25 यूनिट ही उठा पाए, मगर वो सेवा भी जिन जिन लोगों को हम लोग दिला पाए वो बहुत बड़ी थी उस समय के लिए। उस समय से अभी तक ब्लड वॉरियर करीबन हर महीने 2 या 3 कैंप करवाती हैं, और अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर करवाती है। और हमारा एक ही ये प्रण रहता है अपने आप से भी कि रक्त के कारण किसी की जान ना जाए। तो यही मुहिम को शुरुआत किया, और मैं अपने जितने भी अतिथिगण हैं, जितने भी यहाँ पर आए हुए अतिथिगण हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा आज अपना एग्जाम्पल सेट करें, एटलीस्ट एक रक्तदान आप भी करें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। टेंट लगवाने से लेकर के चाहे खाना बन रहा है, चाहे कोई भी काम हो, हर दम यहाँ के पैनी कुमारी के लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, यही कामना करते। खादा सिर्फ एक जरिया है सम्मान करने का, लेकिन सम्मान दिल से भी किया जाता है, और SK लाइव अपने दिल से, तहे दिल से और उन सभी को धन्यवाद करती है आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ समाज सेवी गंगाधर नकीपुरिया जी जुड़े हुए हैं, इनसे चाहेंगे कि 2 शब्द ये जरूर कहें। और सिलीगुड़ी में भी तो हम लोगों ने देखा ही है कि जब भी कोई समाज सेवा का कार्य होता है तो गंगाधर जी सामने जरूर रहते हैं, आज भी है। सम्मानित मंच, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी महानुभाव, पानीकुड़ी इलाके के सभी ग्रामवासीगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है, और पूरे देश में ये जन्म जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है, और कई प्रकार के कार्यक्रम देश में हो रहे हैं। जैसा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उन्होंने अपनी फौज तैयार करके अंग्रेज़ों के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी, और अपने देश को आज़ाद कराने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे महान योद्धा को मेरा सत सत नमन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पानीकोड़ी इलाके में आकर, क्योंकि जो अच्छे हेल्थ चेकअप होते हैं उन संस्थाओं में जाकर मेरा दिल बहुत प्रसन्न होता है। आज SK लाइव का फ्री मेडिकल कैंप जो है, हेल्थ चेकअप है, आई चेकअप है, और ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया है, यह बहुत ही एक अच्छा कार्य है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि मानवता की सेवा ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। आज SK लाइव ने इसका उदाहरण पेश किया है, मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, मनुष्य को ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है, और ईश्वर ने का यही है कहना कि आप दूसरों की सेवा करें। अगर आप दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं ला सकते तो फिर आपका जीवन जीना व्यर्थ है। हम सभी के चेहरे पर, विशेष करके जो जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के चेहरे पर हम मुस्कान ला सकें, तभी हमारा जीवन सफल होता है। मैं SK लाइव से, मुझे नेहा जी ने निमंत्रण दिया था कि अंकल जी आपको ज़रूर आना है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और SK लाइव से मैं अनुरोध करूँगा इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी करते रहें, हमारा सहयोग रहेगा। धन्यवाद, आपको पुनः नमस्कार। और आपके शब्दों से हम लोगों को और उत्साह मिलती है कि नेक्स्ट भी प्रोग्राम जब भी करेंगे तो आप लोगों का सहयोग जो है वो बना रहेगा, मिलते रहेगा। मैत्री से हमारे साथ जुड़ी हुई दीदी, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप कुछ 2 शब्द अगर कहें। हमारे साथ लायंस क्लब सिटीजन क्राउन से मनीषा जी जुड़ी हुई हैं, इनसे भी 2 शब्द कहना चाहेंगे कि आप भी कुछ कहें। नमस्ते पैनी कुमारी के सारे गांव वाले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से। सबसे पहले मैं नमस्ते कहना चाहूँगी आप लोगों को, एंड आदरणीय अतिथिगण, सभी यहाँ मेरे से काफ़ी बड़े भी हैं। मैं यहाँ SK लाइव के सभी अतिथिगण के अलावा उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें ये मौका दिया, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन्स क्राउन को ये मौका दिया कि हम सेवा के कार्य में उनकी हम थोड़ी सी मदद कर सके। ऐसे तो लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन्स क्राउन सेवा में कहीं पीछे नहीं रही है, पिछले 3 साल से पूरी मेहनत कर रही है पूरे सेवा के कार्यों में। फिर भी पैनी कुमारी जैसे एरिया में हमारा ये पहला मौका है, सेवा कार्य हमारी बनी रहे। यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप जो हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रहे हैं,
ये बहुत अच्छा है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप सभी सामने आए और अपना चेकअप भी करवाएं और आगे आकर अपना ब्लड भी डोनेट करें। धन्यवाद। सम्मानित मंच, विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण और इस पैनी कुमारी बस्ती के उपस्थित लोग, सभी को मेरा नमस्ते। एसके लाइव मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हम जो संस्थाएं यहाँ जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, एक समाज सेवा करने के लिए ही हमारा संगठन बना हुआ है और मीडिया हमारे किए हुए कार्यों को घर घर तक पहुंचाती है। लेकिन ज्यादा खुशी तब लगती है जब मीडिया खुद सेवा के क्षेत्र में उतर जाए। और हर कोई अकेला तो सेवा कर ही रहा है, लेकिन एक और एक जब 11 मिल जाए तो वो सेवा का रूप बड़ा हो जाता है। और ये सबको 11 बनाने का काम आज एसके लाइव ने किया है। तो मैं जय श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से राकेश जी सोमानी और पूरी एसके लाइव टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक सुदूर बस्ती में लाके ये सेवा का कार्य किया है। ब्लड डोनेशन है, मेडिकल कैंप है और साथ में जो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है। और ये बस्तियों में ये कार्यक्रम की ज़्यादा जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, तो सही लोकेशन उन्होंने चुना है। तो धन्यवाद एसके लाइव का कि उन्होंने इस सर्विस प्रोजेक्ट में हमें भी अपना भागीदार बनाया। और भविष्य में भी अभी अगर कभी आपको दरकार हो, सहयोग की दरकार हो, तो जय श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल सदैव आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी का। और हमारे साथ जुड़े हुए अखिल भारतीय मध्यस्थीय वैश्य महिला समिति से मंजू जी, इनसे भी चाहेंगे कि 2 शब्द जरूर रखें। आदरणीय अतिथिगण, सदस्यगण, एसके लाइव के और आम जनता, पैनी कुमारी के आप सभी को मेरा नमस्कार। एसके लाइव को मेरा बार बार धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हम लोगों को जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो सेवा सभी लोग करते हैं, लेकिन जो लोग मिल के करें वो कार्य बहुत अच्छा हो जाता है। और एसके लाइव के साथ हम हमेशा खड़े हैं। हम अखिल भारतीय मध्यस्थीय वैश्य की सेवा महिला समिति के तरफ से आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमें इस काबिल समझा कि आपके साथ हम आए और जुड़े और ये जरूरतमंद लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं वो देख सकें, ताकि हम लोग को भी आगे प्रोत्साहन मिले। ऐसा अखिल भारतीय मध्यस्थीय वैश्य महिला समिति आप लोगों को एसके लाइव को फिर एक बार बार धन्यवाद कर रही है कि हमें आप लोग के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे भी हम आप, क्योंकि रक्तदान, महादान, ये कैंप, आई कैंप, हेल्थ कैंप बहुत अच्छा कार्य है, जिससे जरूरतमंदों की सेवा होने के आकांक्षी हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हुई है मारवाड़ी युवा मंच मुस्कान शाखा से, वहाँ के सदस्य जुड़े हुए हैं। इनसे चाहेंगे कि कुछ 2 शब्द कहें। मैं पूजा अग्रवाल, सचिव मुस्कान सिलीगुड़ी शाखा की। मैं एसके लाइव एवं उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मारवाड़ी युवा मंच मुस्कान शाखा के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिला है कि हम आप सबकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कुछ दे सकें। जैसे कि हम लोग ने सैनिटरी पैड्स यहाँ पर देकर यहाँ के लोग को जागरूक करने की कोशिश की है। इन सबको देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है कि मुस्कान शाखा एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसमें किरण जी का हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है, हमारा मार्गदर्शन करती रहती है, हमें संस्था के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी करती हैं, जैसे कार्यों के लिए। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी के साथ यहाँ पर जुड़कर आगे भी भविष्य में ये चेष्टा करेंगे कि आप लोग के साथ जुड़कर कार्य कर सके। हमने कई कार्य किए हैं, जैसे आँखों का ऑपरेशन, आर्टिफिशियल लिंग, जरूरतमंदों को भोजन, लड़की के विवाह में सहयोग, पशु चारा, सफाई अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप। कोरोना काल में भी हमारी तरफ से काफ़ी कुछ किया गया है, जैसे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री का वितरण। आगे भी हमारी शाखा की यही चेष्टा रहेगी कि हम न सबके चेहरे पे मुस्कान ला सकें। मुस्कान शाखा की यही चेष्टा रहेगी, अपनी कार्य इसी गति से हम लोग कर सकें। मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ। जोरदार तालियां देंगे जरूर।
अगर इनका सहयोग नहीं रहता तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर ये सफल नहीं हो पाता। और ये है जहाँ पर लोग सैनिटरी नैपकिन यूज़ नहीं करते हैं, कुछ अन्य कपड़े यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं, उन सभी के प्रति आप सभी महिलाओं को जागरूक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम कह सकते हैं ये भी एक कार्यक्रम है। हमारे साथ बिल्टू जी जुड़े हुए हैं जो कि खुद एक पैडमैन है, वो जगह जगह पर जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन रखते हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या फिर किस तरीके से आप अपने काम को करते हैं। देखिए जो प्योर्स जो बात है ना ये लेकर सब हिंदी में बोलना थोड़ा बांग्ला एक्चुअली পিওরের যে দিনগুলো তো সেগুলো নিয়ে আমরা অনেকেই আজকে মানে কি বলবো কুসংস্কার আচ্ছন্ন আর কি, বিশেষ করে গ্রাম এবং শুধু গ্রামের না শহরের মানুষ যারা আছেন তারাও কুসংস্কার আচ্ছন্ন এবং সেই জায়গা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। এই নিয়মটা এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম, এটা জেনারেল সিস্টেম একটা, এটাতে মাসিক যে স্যানিটারি প্যাড যে ব্যবহার সেই ব্যবহারের আওতায় যদি আমরা আসি তাহলে আমরা শারীরিকভাবে অনেক সুস্থ থাকতে পারবো, আমাদের ঘরের মা বোন কাকিমা জেঠিমা যারা আছেন তারা সুস্থ থাকতে পারবেন। তো এই বিষয়টা নিয়ে কুসংস্কার আচ্ছন্ন না হয়ে আপনারা আগে আসুন, স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করুন এবং অন্য যারা আছে আপনার আশপাশে যারা আছে তাদেরকেও সচেতন করুন যে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করা এটা একটা সাধারণ সিস্টেম, শরীরের একটা সাধারণ সিস্টেম, এটা কোনো কুসংস্কার নয়, এটা কোনো সমস্যার বিষয় নয়, এটা সাধারণ সিস্টেম। এই সিস্টেমের সঙ্গে সবাইকে সাধারণভাবেই রিয়াক্ট করতে হবে, এটাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, এটাকে নিয়ে কোনো আলাদা চিন্তাভাবনা করার কোনো কারণ নেই। আপনারা প্রত্যেকেই অবশ্যই স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করুন, তাতে আপনারা সুস্থ থাকবেন সকলে। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्टू जी का। इनके हाथों से भी हम सैनिटरी नैपकिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ समाज सेवी खोकन जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जाएंगे, ये भी 2 शब्द कहें और ये आज खुद यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन भी लेकर के आए हैं डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। सर 2 शब्द जरूर कहना चाहिए। सबसे पहले तो हम एसके लाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो प्रयास इन्होंने शुरू किया, हम समाज का जो काम करने वाला है ये रियल सामाजिक काम है। हमको आते आते लगा जो हम ऐसा कोई जा रहा है जहाँ कुछ नया कुछ देखने मिलेगा, वही हुआ। एसके लाइफ का जो टीम है, टीम को हम धन्यवाद देता हूँ। और आपको मालूम है जो एसके लाइफ पूरा दुनिया में, पूरा सिलीगुड़ी में, पूरा सिक्किम में इसका प्रचार है। मैं ये चाहता हूँ इनका जो सांबादिक है वो सच को भी उठाए और जो समाज में सामाजिक बंधु बनके जो मुखोशधारी है उनको भी सामने लाए, तभी होगा सांबादिकता। और इस एरिया में जो प्रोग्राम कर रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ में आपको यही बोलता हूँ, इस समाज में किसी को कोई ज़रूरत होगा तो एसके लाइफ द्वारा हम जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। इसी बीच हम चाहेंगे कि लड़कियां भी अगर कुछ चाहती है कहना तो वो भी कहें कि आप लोग सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती हैं या नहीं, या फिर अपने पीरियड्स के समय पर आप खुद का ध्यान कैसे रखती हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहे तो ज़रूर कहिएगा। लज्जा पाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये एक साधारण चीज़ है, हर महिला को होती है और एक 13-14 साल की उम्र के बाद हर महिला को होती है, होनी ज़रूरत भी है। और इसके बाद एक लड़की जो होती है वो महिला के लिए परिपक्व होती है, वो बनती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर काफ़ी महिलाएं जो है लड़कियाँ बैठी हुई, कोई कुछ कहना चाहेगा, कुछ भी उनको दे दीजिए तो नहीं आगे। बिल्कुल, एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइएगा। क्या नाम है आपका? जूली जी, बताइए कुछ। हम लोग के लिए एकदम नैपकिन बहुत वो है, हम लोग कपड़ा वगैरह यूज करते हैं, गांव घर में कपड़ा वगैरह यूज करते हैं, तो हम लोग को कपड़ा नहीं लगाना चाहिए, हम लोग को नैपकिन लगाना चाहिए और बहुत कंफर्टेबल होती है नैपकिन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेकिन ज़रूरत था इस बात को कहने का, और आज एसके लाइव के तहत से हम कह सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है। कोई और भी लड़की, कोई महिला कुछ भी कहना चाहती है या फिर कुछ बताना चाहती है दूसरों को, या फिर कोई सीनियर है जो अपने जूनियर को कुछ सिखाना चाहे, बताना चाहे तो ज़रूर।
दीदी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं? नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आज के इस टॉपिक के बारे में? काफ़ी अहम मुद्दा है। हम चाहते हैं कि कोई ज़रूर कुछ बोले, इस तरीके से शर्मसार ना हो, बिल्कुल भी ना हो। आप लोग कुछ बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पर एक, लेकिन हम ये बता दें कि दिव्या जी जुड़े हुए हैं, ये काफ़ी एक्टिव है, यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। दिव्या जी, उन लोगों से सवाल पूछ सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। टोनी के तो पता है, आदिवासी से बोल। बिल्कुल। टोनी के तो पता है कि पेट्स कहाँ के? हाँ, तो कहीं लिखा लेना चाहता जोर से बोलो। कहानी कहा के कैसन टोनी मन जा टोनी कर जब होवे से पर टोनी का फील करो ना, वो बात तो कह सक बानी इकर लेकिन लग जाए कोला का बात है के ई तो टोनी कर लगन बोल जे टोनी जे चीज के टोनी फील करो जब पेट है से समय के बस टोनी के उठे तो बताई के कैसा लागल टोनी के कह के पता है हमार माँ मने कपड़ा यूज करत रहे तो हानि के भी वही कहत रहे कपड़ा यूज कर। बहुत सारा लोग मनीषन भी कहन पैड यूज नहीं करा, बच्चा होए में प्रॉब्लम हुई, ये सब बताएंगे। हमार माँ मने जे मन कर लेन से कर लेन, लेकिन हानि के तो उससे नहीं करे चाहिए। तो नहीं के तो सबको के पता है पेड्स कहाँ के, तो बस तो नहीं मन जे जे चीज फील करल बस वही तो बता कि बस इतने ही तो कहे कि कितना निकालेला जाता और ही कोना ना जाए कोना बात ना लगे। तो आजकल तो ये सब चीज के लिए के तो नहीं मन के पूरा अवेयरनेस मिलो थे, तो अवेयर होने चाहिए। तो हर छोटे बड़े सबके के जाने चाहिए मन के बारे में। ठीक है, मैं बोलती खुश होना चाहिए। एक्चुअली मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, थैंक यू सो मच। बोल रहेगा तो थोड़ा अच्छा है। अच्छा, क्या यहाँ पे बिल्डू दा कुछ अच्छा सुझाव दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बताइए। सैनिटरी पैड नहीं यूज करने से क्या होता है, ये सब कुछ सबसे पहले आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आप पैड यूज नहीं करने से, आप कपड़ा या गंदा यूज करने से उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। उसमें से बहुत सारा स्किन का रोग, कैंसर तक हो सकता है। ये आपका जो बच्चा होने का जो सिस्टम है वो सिस्टम बिगड़ जा सकता है, ठीक है ना। ये इसमें डरने के कुछ नहीं है, इसमें शर्माने का कुछ नहीं है। इसमें आप कंफर्टेबली आप, ये हमको खराब लगता है कि अभी भी हम लोग जाते हैं जब पैड खरीदने में तो पैड को कागज में मुड़ा कर देते हैं ना। ये शर्म की बात है हमारे लिए। ये इसमें डरने के कुछ नहीं है। कागज से मुड़ा कर क्यों लेंगे हम लोग? ये तो जनरल सिस्टम है। आप जाकर कंफर्टेबली बोलिए कि सैनिटरी पैड खरीदना है हमसे, ऐसे आप रिएक्ट कीजिए, तब ये जो प्रॉब्लम है ये इसका सोल्यूशन आएगा। डरने का कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल, काफ़ी एक ज्वलंत मुद्दा भी है ये, और इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने के लिए भी, बातचीत करने के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे जो लड़कियाँ, यहाँ पर जो मैं चाहूँगी कैमरा में मेरे साथ दीपचल जुड़े हुए, दीपचल दिखाएं कि यहाँ पे महिलाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं। सुन तो रही, आप लोग समझ तो रही है कि क्या होता है, नहीं होता है, होना आवश्यक है। बहुत सारी महिलाएं पीछे भी खड़ी है। हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ सजेशन दें, जो आज जो लड़कियां यहाँ पर है, अभी नई नई जो पीरियड्स हो रही है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पर जब लड़की फर्स्ट टाइम पीरियड्स होती है तो वहाँ पर कुछ त्यौहार उत्साह भी मनाया जाता है। तो इसको लेकर के शर्म आप कभी मत होइए, शर्मसार मत होइए। हमारे साथ एक हमारे जुड़ी हुई है काव्या सुमानी। काव्या से चाहूँगी कि 2 शब्द वो आज जरूर कहें। बोलो, नमस्ते से बोलो, जो मैं बोली बोलो, नमस्ते से बोलो। नमस्ते बोलो, उसके बाद बोलो आप। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, बोलो। जो भी पेड्स के बारे में जितना आइडिया है सब शेयर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही बोलती है। नमस्ते, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हर रोज़ 1-1 रुपए कलेक्ट करके फिर महीने के 30 रुपये में एक पैड आता है। नमस्कार, 30 रुपए में एक पैड आते हैं। तो हर रोज़ हम लोग 1-1 रुपए कलेक्ट करके महीने के अंत में बहुत सारे पैड्स होंगे तो वो सब यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काव्या ने काफ़ी अच्छी बात कही है। यानी कि आप लोग शायद समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि
अगर आप महीने के 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, 1-1 रुपए करके हर रोज अगर आप एक गुल्लक में डालोगे तो महीने के अंत में जाकर के वो 30 रुपए जुड़ जाएंगे आपके पास। 30 रुपए से आप सैनिटरी नैपकिन खरीद सकते हैं। एक महीने में जो 5 दिन या 7 दिन जिनको जो प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, अगर उस वक्त आप सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं तो उससे हाइजीन भी मेंटेन होती है और आपको गंदे कपड़े भी यूज नहीं करने पड़ते। हमारे साथ 13 पंथ महिला मंडल से भी जुड़ी हुई है यहाँ के सदस्य, इनसे भी जानेंगे कि इनकी राय क्या है और ये क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी बहनों से मैं पूछना चाहती हूँ कि किसी को शर्म आती है ये पैड लाने के लिए? थोड़ा हाथ उठाओ, किसको किसको शर्म आती है पैड खरीदने में? जब नाक से नोजी निकलती है तो रुमाल खरीदते हो, शर्म आती है। फिर इसमें क्या शर्म है? ये तो भगवान ने बनाया है। कोई गलत काम तो तुम कर नहीं रहे हो, एक पैड लेने जा रहे हो तो इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है। हम लोग भी लेडीज है, हम लोग भी लेके आते हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? कपड़े लेने जाते हो शर्म आती है, फिर सैनिटरी पैड में कैसी शर्म? कोई गलत चीज है वो? तो आज के बाद कम से कम सैनिटरी पैड लाने के लिए शर्म तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है और तुम अकेले नहीं हो जो पीरियड्स हो रहे हो, हर लेडीज हो रही है और ये नेचुरल है। तो मेरे ख्याल से इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप जो कपड़ा यूज करते हो उसको रीयूज भी करते हो, ठीक है? वो रीयूज जो करते हो उसमें कितने कीटाणु होते हैं और बार बार उसको धो के सुखाते हो तब शर्म नहीं आती है। तो पैड ऐसी चीज है, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है, कोई महंगी नहीं है, वो कपड़े से सस्ती है। 1 मीटर कपड़ा कितने का आता है और एक पैकेट पैड कितना का आता है? तो इस चीज को थोड़ा सा समझो और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आराम से जाओ, आराम से लाओ, ये तुम्हारा हक है। तो मैं अभी एक मेरी और बहन है जो आपको कुछ बोलना चाहती है, उसकी भी सुन लो। सभी को नमस्कार। मैं आज यहाँ जितनी भी लड़कियाँ और जितनी भी लेडीज हैं, सबसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कोई जानता है कि इससे नुकसान क्या हो सकता है? कि हम लोग कपड़ा यूज करते हैं 8 घंटे से ज़्यादा रहने से उससे नुकसान क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई भी बता सकते हैं? आप लोग कपड़ा रखते हो क्या? एक कपड़ा पूरे 24 घंटे यूज करते हो? कितनी देर में उसको चेंज करते हो? कोई बताएगा? सबसे पहले तो ये शर्म की कोई बात नहीं है। कोई बताएगा? 8 घंटे से ज्यादा अगर आप लोगों ने वो सेम कपड़ा रखा तो उसमें जो कीटाणु होते हैं ना छोटे छोटे, वो हम लोग को आंख से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो कैंसर हो जाता है उससे। तो सभी को इसके नुकसान को समझना चाहिए और उसको समझते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब से ये शर्म छोड़ के और खुली जिंदगी जियो अपने मन मुताबिक, तभी हम लोग वास्तव में प्रकृति की देन है। क्योंकि स्त्री, हम लोग लेडीज लोग है ना, भगवान की सबसे बड़ी देन है। तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, खुल के और स्वस्थ रह के। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बार फिर से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग खुद के लिए तालियां बजाएं कि आप लोग यहाँ पर आई हैं, इस कार्यक्रम में भाग ली है, इतना सुनी और बेशक समझी होंगी। और आगे से आप लोग कपड़े नहीं यूज करेंगी और खुद के लिए पैड यूज करेंगी। क्या आप लोग करेंगी आगे से? पैड करेंगे, मतलब खुद की जतन खुद करेंगे तो हाँ या ना? चलिए, तो आगे से ये सभी महिलाएं जो है वो सब पैड यूज करेंगी। और हमारा एक छोटा सा अनुरोध और जागरूकता कार्यक्रम आप लोगों के लिए अगर काम आए तो इससे बड़ी कोई चीज़ और हमारे लिए नहीं हो सकती है। यहाँ पे सैनिटरी पैड भी हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। तो हमारे साथ पैडमैन भैया हम कह सकते हैं बिल्टू जी जुड़े हुए हैं, इनसे चाहेंगे कि एक एक करके आप लोग आइए और सैनिटरी नैपकिन जो है वो लेके जाइए।
कितने बार रक्तदान दे रहे हैं? ये मेरा 55 टाइम्स है। कैसा लगता है जब आप रक्तदान देते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और मैं हर अपने दान के समय एक ही बात समझता हूँ कि मैं 3 लोगों की जान बचा रहा हूँ। जैसे हर कोई जानता है कि पहला बात हम ये कहते हैं ना कि रक्तदान महादान होता है, और किसी की एक मनुष्य की 1 यूनिट ब्लड से, जो कि 350 ml होती है, उससे 3 तरह के ब्लड्स बनते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होता है, FFP होते हैं। तो उससे 3 लोगों को जिसको ब्लड चाहिए होता है, उनको वो 1 यूनिट से 3 लोगों को ब्लड मिल पाता है। तो 3 लोगों के अल्टीमेटली अगर हम एक जन डोनेट करते हैं ब्लड, तो 3 लोगों की हम जान बचाते हैं। लोगों को किस तरीके से आह्वान करेंगे कि वो भी रक्तदान से जुड़े? अगर मेरा 55वां बार देकर भी अगर आप नहीं समझ सकेंगे कि किस तरह आह्वान करूं, तो ये आह्वान शायद बड़ी मुश्किल होगी करनी। तो मैं तो यही कहूँगा कि रक्तदान महादान होता है एंड हर किसी को करना चाहिए। जीवन दान होता है, हर किसी को देना चाहिए। सर, आज ये जो पैनी कुमारी में कार्यक्रम हुए, इसके बारे में बताइए। पैनी कुमारी में आज हम लोगों ने जैसे कि मेडिकल हेल्थ कैंप, जिसमें से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और साथ ही साथ आई टेस्टिंग कैंप, आई चेकअप कैंप का आयोजन किया। और मेन मुख्य उद्देश्य आज के कैंप का क्या रहा, पिछले 4 महीने से यानी कि सितंबर में हम लोगों ने लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स बोल के एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी। मेन मकसद उस प्रोग्राम का जो था कि मेंस्ट्रुएशन, जो लेडीज़ बात करने में कतराती है गांव बस्ती में स्पेशली, तो उनको एजुकेट करने का, उनको समझाने का, और बात करने से क्या है कि बीमारी को पालना नहीं है, और सैनिटरी नैपकिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्लस कई गांवों में जाके हम लोगों ने हेल्थ कैंप का आयोजन भी किया और ये अवेयरनेस कैंप किया। आज कंक्लूड के हिसाब से यानी कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ते गए, और हर सहयोगी को हम लोगों ने आज यहाँ बुला के उनका सम्मान किया। ये सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में उनका हम लोग सम्मान करने के लिए ये कार्यक्रम रखा। और पैनी कुमारी जहाँ काफ़ी पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं, रोड ब्लॉकेज से उनके साथ एक अलग हम लोगों का एक रिलेशन बन चुका है पैनी कुमारी के लोगों के साथ। तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया है, गांव शहर के बीच में होके भी यहाँ हेल्थ कैंप की बहुत ज़रूरत है। यही सोच के हम लोगों ने यहाँ आज हेल्थ कैंप किया, और हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनको हम लोगों ने सम्मान किया।